आज की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में दुनिया की नजर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट पर टिक चुकी है, जहां ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव एक बड़े युद्ध का रूप ले चुका है। और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट की एंट्री ने इस पूरे मामले को अभी और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये युद्ध आखिर शुरू कब हुआ था, किस दिन उसकी शुरुआत हुई, कितना नुकसान हुआ और अब क्या हो सकता है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसी के लिए सामने आया है अमेरिका का 15 शर्तों वाला शांति प्रस्ताव। सबसे पहले बात करते हैं युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्ध की शुरुआत लगभग 28 फरवरी 2026 को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर अचानक एयर स्ट्राइक कर दिया था। उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन शुरुआती हमलों के बाद से हालात तेजी से बिगड़ने चले गए और ईरान के जवाब में इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसमें से यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है। अब अगर नुकसान की बात करें तो यहाँ पे युद्ध काफी भारी साबित हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों की संख्या में लोग घायल हैं। इजराइल में भी मिसाइल्स हमलों की शहरों का नुकसान हुआ है, जबकि ईरान में भी सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस युद्ध का असर भी सिर्फ जमीनी स्तर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई की चेन को प्रभावित कर रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम व्यापारी मार्ग पर भी तनाव बढ़ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संघर्ष को रोका कैसे जाए। इसके लिए आज यहीं पर शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप का 15 शर्त वाला पहल। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने पहल बताई जा रही है कि इससे युद्ध रोकने को लेकर के परमाणु कार्यक्रम तक कई अहम शर्त शामिल हैं। अब चलिए जरा आपको एक एक करके ये 15 शर्त सुनाते हैं। पहली शर्त आती है ईरान को अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। जी हाँ, दूसरी शर्त आती है यूरेनियम बनाना पूरी तरह से रोकना होगा। तीसरी शर्त लिख कर देना होगा कि आगे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। चौथा जो शर्त है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के सभी जहाजों के लिए खुला रहना चाहिए और हॉर्मुज स्ट्रेट पे कोई भी रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ये है उनका चौथा शर्त। अगर मैं पांचवी शर्त की बात करूं तो मिसाइल की ताकत और दूरी कम करनी होगी। और छठी शर्त है कि हिजबुल्ला और हूती जैसे गुटों को हथियार और पैसा देना बंद करना होगा। सातवीं शर्त की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में एजेंसियों को जांच करने की इजाजत देनी होगी। आठवां शर्त है परमाणु सामान और तकनीकी पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। नौवीं शर्त है अपनी सेना और गतिविधियों को साफ और खुला रखना होगा। 10वां शर्त है आपस में जो आसपास के जो देश हैं उससे रिश्ते सुधारने होंगे। 11वां शर्त है आतंक से दूरी बनानी होगी और 12वां शर्त है आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखनी होगी। 13वां शर्त है बैंकिंग सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ठीक करना होगा। और इसी के साथ 15वां शर्त मानवीय अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होगा। और 15वां शर्त जो है इसमें शामिल है कि 30 दिन तक सीज फायर रखना होगा ताकि शांति से बातचीत की जा सके। अब अगर इन शर्तों को मानने के बदले मिलने वाले फायदे की बात करें तो अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव है कि ईरान पर लगे परमाणु प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और उसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में फिर से शामिल कर लिया जाएगा। नागरिक परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट जैसे बुशहन रिएक्शंस के लिए मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही स्नैम्बिक और मैनेजियम हटाने की बात भी कही जा रही है, जिससे भविष्य में प्राथमिक प्रतिबंध अपने आप दोबारा लागू ना हो सके। इस दूसरे प्रस्ताव में एक और अहम पहलू हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना है, जिसके वैश्विक तेल व्यापार और स्थिति किया जा सकता है और ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में आयतुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व में ईरान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हीं सरकार और रणनीति सोच पर निर्भर करेगा। वहीं पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले में मध्यस्थान की पेश की है ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके और दोनों पक्ष किसी भी समाधान तक पहुंच सके। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और इस तरफ युद्ध की जारी है, दूसरी तरफ शांति की कोशिश चल रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ईरान इन 15 शर्तों को स्वीकार करेगा या फिर इस संघर्ष को और लंबा खींचेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इसी फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट शांति की ओर बढ़ेगा या फिर किसी और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल क्या लगता है आपको कि क्या ये 15 शर्त मानने वाला है ईरान या इस 15 शर्त के बदले कोई और शर्त सामने आने वाली है? फिलहाल जो भी होगा ये तो देखने वाली बात होगी। आने वाला समय मिडिल ईस्ट में शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। ऐसे के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया।